तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन फेंसिंग सिटी के फेमस रिफाइंड शॉप में आ जाता है और उस लड़के से कहता है कि 5 एलिमेंट्स को रिफाइन कर दो लिक्विड 5 एलिमेंट्स में। इसके बदले वो उसे ब्लड ईटिंग फेंसिंग ट्रू एसेंस देता है और इसे करने के लिए डिन क्वीन जिन से कहती है और वो चाहती है कि उसके पास एक मैजिकल 5 ट्रू एलिमेंट्स हो। इधर हम देखते हैं कि जिन बूजी के पास आ जाता है तभी लड़का उसे हमला करता है, लेकिन जिन उसको मार देता है और उसे चेक करने के बाद पता चलता है कि उसके अंदर से सेट कोड निकाल दिया है और ये सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम करता है और कुछ नहीं। हम इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि बूजी और निन किंग पीछे तीनों वॉल्स का करती हैं और वे तीनों वॉल्स तीनों डायरेक्शन में अलग अलग चली जाती हैं। तभी निन किंग उस पर अटैक करती है और पीछे से जिन आके उन पे अटैक कर देता है और मार देता है। तभी निन किंग उसकी तारीफ करती है कि तुम सही कह रहे थे कि जियोग्राफिकल फॉर्मेशन से बीस्ट को अट्रैक्टिव और कर रहा था और हमने हंटिंग भी कर दिया है। तभी जिन निन किंग से कहता है कि मैं तो जीनियस हूँ और तभी वो बीस्ट कोड बूजी को दे देता है। तभी बूजी उससे थैंक यू कहती है कि ये मेरे वेपन्स को काम करने में मदद आएगी और परफेक्ट भी होएगा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिन की फॉक्स जंगल की तरफ जाने लगती है और जिन भी और वे दोनों लड़कियां भी उसकी तरफ पीछे भागने लगती हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसकी फॉक्स लेक्स के पास आके रुक जाती है और वहीं तभी डिन क्वीन कहती है जिनसे कि शायद इसे लगता है कि यहाँ पे ओरा फील हुआ है। तभी जिन वहाँ पे अपनी एनर्जी चारों माई फैला देता है और तभी हम सामने देखते हैं ओल्ड ट्री को। जिन उसके पास जाता है और वहाँ पे कहने लगता है कि ये ओल्ड टिप्स स्पिरिट ट्री है और ये फॉर्मेशन के कारण ये इनविजिबल था। तभी बूजी सोचने लगती है कि आखिर इसे इसके बारे में कैसे पता है और इसकी नॉलेज बिल्कुल बाकी सबसे बहुत अलग है। और तभी जिन उसके पास जाता है और कहने लगता है कि इसकी एसेंस के वजह से मैं अपनी पावर को और भी बढ़ा सकता हूँ और अपने वेपन्स को और भी पावरफुल कर सकता हूँ। तभी उस पर एक कट लगा देता है और उसे एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है अपनी बोतल में। तभी हम देखते हैं लेक का पानी बहुत धीरे धीरे कम होने लगता है और पावर्स भी बाहर आने लगती है। तभी डिन क्वीन जिन से कहती है कि जैसे जैसे तुम इसमें एसेंस अपनी बोतल में भरते जा रहे हो वैसे ही लेक में पानी कम होते जा रहा है, ये इससे जुड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं डिन क्वीन एक लाश को देखती है और वो जाके एकदम से जिन के गले लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और इधर इसे जिन देख के कहता है कि सेंट लेवल का बंदा है लेकिन इसके अंदर से सेंट कोड निकाल दिया गया है। इधर हम पीछे से देखते हैं कि अटैक आने वाला था बूजी और लिंग किंग के पीछे से, एकदम से जिन आके उसे बचा लेता है और इधर हम देखते हैं जिसने अटैक करा था वो बंदा भी आ जाता है जिसका नाम वू जोंग है और वो कहने लगता है उनसे कि अगर तुम मुझे सेंट कोड दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और वो अपनी लाइन और डिवाइन सोर्स दिखाने लगता है। तभी डिन क्वीन जिनसे कहती है कि ये पर्सन टॉप ग्रेट सेंट ओरिजिनल लेवल पर है और इसके साथ इस पे डिवाइन सोर्स भी है। तभी बूजी आगे आके उनसे कहती है कि हम तीनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे तो मैं इसकी पावर को रोकती हूँ। तभी जिन कहता है कि नहीं, ये सिर्फ हमसे सेंट कोड ही तो मांग रहा है जो कि हम इसे दे देंगे। तभी वोन जोंग खुश हो जाता है और वो अपने डिवाइन सोर्स को डीएक्टिवेट कर देता है। तभी मौके पे जिन और बूजी उस पर हमला करते हैं लेकिन वो बंदा उन्हें रोक लेता है। तभी निन किंग अपनी एरो पे उसे अटैक करती है और वो बंदा तीनों को ही अपने ओरा से उन्हें तीनों को पीछे कर देता है। तभी जिन अपनी फास्ट टेक्निक की फ्रीडम स्टेप का इस्तेमाल करता है और उस बंदे पर हमला करता है पर वो बंदा उसे बच जाता है और वो बंदा जिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी टेक्निक पसंद आई है और मुझे तुम्हारी टेक्निक चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तभी जिन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी टेक्निक नहीं दूंगा और तुम इसके काबिल भी नहीं हो। तभी वो बंदा एकदम से रेड फॉग में बदल जाता है और उन पर हंसने लगता है और ये भी कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। तभी जिन अपनी स्पेशल आई से वू जोंग की लोकेशन को देख लेता है और वो उसके हमला करने चला जाता है। तभी वू जोंग लिंग किंग के पास आ जाता है और उसकी गर्दन पर अपना डैगर रख देता है और जिन से कहता है कि बच्चे तुम स्ट्रॉन्ग तो हो लेकिन आज देखते हैं कि क्या तुम लिंग किंग को बचा पाओगे। तभी वो लिंग किंग को फॉर्मेशन में ढकेल देता है। तभी जिन लिंग किंग को बचाने के लिए उसके पीछे चला जाता है लेकिन वू जोंग उस पर डैगर अटैक करता है पर लेकिन मिरर की ट्रेजर की वजह से वो बच जाता है। और तभी वहाँ पे मू चैन आ जाता है और उसकी फॉर्मेशन को तोड़ देता है और मू चैन कहता है कि क्या तुम्हें पता
है कि तुम किसे मारने जा रहे थे, तभी वूजोंग कहता है कि किसे। तभी मूचेन कहता है कि ये सुप्रीम लियो की डॉटर है। तभी वो वूजेंग वहाँ से एकदम से अचानक से भाग जाता है और तभी जिन अचानक से हैरान हो जाता है कि क्या तुम सच में सुप्रीम लियो की डॉटर हो। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वे सभी फैंगलिंग सिटी के अंदर पैलेस में बैठे हुए थे और वहाँ पे मास्टर उनसे सभी से कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए कि आप हमारे फैंगलिंग सिटी के अंदर आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। वो तो लकीली मूचेन ने आपको यहाँ पे बचा लिया है। और तभी डिन क्विंग जिनसे कहती है कि सुप्रीम मास्टर जो कि एक एंशिएंट एम्पायर के अंदर काम करते हैं, तो सच में लिन किंग किसी बड़े बैकग्राउंड से है। और तभी वहाँ पे लिन किंग मास्टर से कहती है कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पे बुरे लोग तो कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, पर लेकिन जिन अगर वहाँ पे नहीं आता तो हम यहाँ पे मारे जाते। तभी मूचेन जिन से कहता है कि हाँ, मुझे लिन किंग ने बताया कि बारबेरियन टेरिटरी में आपने उसकी बहुत हेल्प करी है, तो उसके लिए थैंक यू। तभी जिन कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको थैंक यू कहने की कोई बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तभी हम बूजी को देखते हैं, मन में बड़बड़ाने लगती है कि आज ये कैसे इनसे बेशक तमीज़ से बात कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन किंग सिटी लॉर्ड से बात करती है कि जिस बंदे ने हमारे ऊपर हमला करा था उसके पास इविल मेथड यूज़ कर रहा था और उसने बहुत सी सैनिकों के कोड भी चुरा लिए थे। तभी सिटी लॉर्ड उनसे कहते हैं कि आप उसकी टेंशन नहीं करिए, जैसे हमें पता चलेगा हम उसे पकड़ लेंगे, और आप जब यहाँ पे आ ही गई हो तो आप यहाँ पे एक महीने रुकी जाइए। तो हम सीन एक महीने के बाद देखते हैं कि जिन डिन क्विंग से बात करता है कि हमें एक महीना हो गया है और यहाँ पे सिटी लॉर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे कितने प्रैक्टिशनर्स को चुरा लिया है। और तभी डिन क्विंग कहती है कि तुम इस बात को यहीं बंद कर दो, इस बारे में मत सोचो। और जिन भी कहता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अपने एलिमेंट्स को लेने जाना है, चलो हम अपने एलिमेंट्स को लेने चलते हैं। तभी लिन किंग उनके सामने आ जाती है और लिन किंग जिनसे कहने लगती है कि मैं आपके पास ही आ रही थी। तभी जिन मुस्कुराते कहता है कि वैसे भी हमें एक महीने से नहीं मिले, और ये भी कहता है कि आपको मेरी याद आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि बूजी की आवाज़ आती है और वे दोनों बूजी के पास जाते हैं। तो बूजी बहुत बुरा इंजर्ड था और बूजी कहता है कि वो मेरा स्काई स्पॉलेटिंग चुरा कर ले गई है। तभी जिन और लिंकिंग उस लड़की का पीछा करते हैं जिसने वो चुराया है, वो और कोई नहीं, वो लिंकिंग पगोड़ा की ओनर जियान थी। तभी लिंकिंग अपनी एरो से अटैक करती है, लेकिन वो अपने फॉर्मेशन बना देती है, लेकिन वो यंग फायर की वजह से जिन अपने फॉर्मेशन को हटा देता है और जिन कहता है कि इसे फॉर्मेशन बनाने की क्या जरूरत थी। तभी जियान कहती है कि फैंगलिंग सिटी के मामलों से दूरी रहना चाहिए और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे इनकी सिचुएशन में चेंज कर सकते हो? नहीं। तभी जिन कहता है कि मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे सिचुएशन हो रही है वो तुम्हारे कारण हो रही है। तभी जिन उस पर अटैक कर देता है और उसे इंजर्ड कर देता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि बूजी को इंजर्ड कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। और जियान इधर मुस्कुरा के कहती है कि आखिर मेरा काम हो गया है, और वैसे भी मैं थोड़ी देर बाद में मरने वाली हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले पॉइजन खा लिया था, और वो मर जाती है। और ये सीन भी यहीं ख़त्म हो जाता है।